जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप आसाम राइफल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से कुछ दिन पहले आसाम राइफल का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उस नोटिफिकेशन में आसाम राइफल का कहीं भी साइन मुहर नहीं लगा हुआ था और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम सभी लोगों को बताया गया था कि पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए इस बार आसाम राइफल में सिर्फ 161 वैकेंसी निकाली जाएगी। तो उसके ऊपर मैं एक पूरा का पूरा वीडियो भी बनाया था, लेकिन कुछ लोग गालियां भी दिए थे, बोल रहे थे कि फर्जी न्यूज है, फेक न्यूज है, कहां इस पर साइन मुहर लगाया गया है और कहां आसाम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाला गया है। तो उस टाइम आसाम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पर वो नोटिफिकेशन नहीं डाला गया था। आसाम राइफल की तरफ से जिस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें टोटल 161 वैकेंसी था, उसमें कोई ऐसा पोस्ट नहीं था जो सिंपल 10 पास वाला हो। तो जितने लोग भी 10 पास हैं और आसाम राइफल भर्ती के इंतजार में बैठे हैं, तो वो लोग पगला गए हैं, क्योंकि आसाम राइफल का जो वर्दी होता है ना, वो सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है और आसाम राइफल का जो ट्रेनिंग कराया जाता है ना, वो इंडियन आर्मी के जवान ही कराते हैं। क्योंकि हमारे काफी सारे दोस्त आसाम राइफल में भर्ती हो चुके हैं। पहले आसाम राइफल को लेकर इतना ज्यादा जागरूकता नहीं था, मतलब ज्यादा लोग आसाम राइफल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो जिस तरह इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं सब ना, सेम उसी तरह से आसाम राइफल की भी तैयारी करते हैं सब। आसाम राइफल पर पूरा नजर गड़ा के रखते हैं सब कि आसाम राइफल में कब क्या अपडेट आ रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे लड़के आसाम राइफल में भी भर्ती हो रहे हैं। बस बात ये पड़ जाता है कि आसाम राइफल का भर्ती देखने काफी दूर जाना पड़ता है, असम में जाना पड़ता है, तो इसलिए मतलब सभी लोग आसाम राइफल पर नजर गड़ा के रखते हैं। टेस्ट न्यूज जो है ना, आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अभी जस्ट हमारे एक सब्सक्राइबर फोन किए थे, नीलेश भाई आसाम राइफल की वो वाली भर्ती आ गई जिसमें 10 पास वाले लोग ऑनलाइन करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही 161 वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो मैं जाकर सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा हूं, मैं देखा हूं हाँ यार, वहां तो बताया जा रहा है कि मतलब जो आसाम राइफल बार्बर का होता है, जो आसाम राइफल कलर का होता है, जिसमें हाइट 165 सेंटीमीटर मांगता है लड़कों का और लड़कियों का और कम मांगता है। तो मतलब वो सारा पोस्ट सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाने लगा है। और जो पुराना वाला आसाम राइफल का नोटिफिकेशन था, जिसमें कोई भी साइन मोहर नहीं लगा हुआ था, तो प्रेजेंट टाइम में जो सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाला गया है, मतलब वहां से जब नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो आसाम राइफल का पूरा साइन मोहर लगा हुआ नोटिफिकेशन आ रहा है। सारी चीजें मैं देखा हूं, तो मैं सोचा हूं आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो चलते हैं पहले सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और बारीकी से मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने का कोशिश करूंगा। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, और जो लोग पूरा वीडियो देखबे नहीं करेंगे तो उनके मन में तो डाउट ही डाउट रहेगा। पहले पूरा का पूरा सारी चीजें समझ लेते हैं, नोटिफिकेशन का भी और सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कुछ भी दिया है वो सारी चीजें समझ लेते हैं। गूगल पर आकर सरकारी रिजल्ट लिखकर सर्च मारना है। जैसे ही सरकारी रिजल्ट लिखकर सर्च मारेंगे वैसे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो लेटेस्ट जॉब में मतलब उसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो देखो यहाँ लेटेस्ट जॉब में सबसे ऊपर ही आसाम राइफल रैली रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दिया है, तो इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे आसाम राइफल का पूरा प्रोसेस खुल के आप लोग के सामने आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर पोस्ट डेट लिखा गया है। ये जो नोटिफिकेशन डाला गया है ना, वो अभी जस्ट 26 अक्टूबर को 9:47 पर सुबह में डाला गया है। और जैसे ही मतलब सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आया है, वैसे ही हमारे सब्सक्राइबर फोन करके बोलने लगे हैं सब। यहाँ पर देखो ऑनलाइन का डेट बताया गया है। इसका ऑनलाइन 21 तारीख 10वां महीना सन 2023 से चालू हो गया है और लास्ट डेट इसका रहने वाला है 19 तारीख 11वां महीना सन 2023 तक। और इसका जो पे एग्जाम मतलब जो पेमेंट करने का डेट है वो भी बताया गया है, वो डेट भी 19 तारीख 11वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है। और इसका जो पेपर कराया जाएगा 18 तारीख 12वां महीना सन 2023 से इसका मतलब एग्जाम डेट है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। और साथ ही साथ ऑल कैटेगरी वोमेन मतलब लड़कियों के लिए भी 1 भी रुपया पेमेंट नहीं लगेगा, 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है। इसमें मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। आसाम राइफल में इतना ही एज मांगता है। कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट भी मिल जाता है, तो वो आप सभी लोगों को पता भी होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि ऑल इंडिया के लिए इसमें टोटल 161 वैकेंसी है। अब देखो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ना
उसके बारे में आप लोग खुद देखो। सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि हवलदार क्लर्क के बारे में बताया गया है। हवलदार क्लर्क में 12 पास होना चाहिए और साथ ही साथ टाइपिंग भी आना चाहिए। इंग्लिश का टाइपिंग 1 मिनट में 35 वर्ड आना चाहिए और हिंदी का टाइपिंग 1 मिनट में 30 वर्ड आना चाहिए। और अगली बार जब नोटिफिकेशन निकाला गया था आसाम राइफल का, तो उसमें हवलदार क्लर्क वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। अभी वो वाला नोटिफिकेशन भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन वाला दिया है, तो इसमें भी 12 पास मांगा है और 12 पास के साथ साथ यहाँ पर बोला गया कि ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। या तो 12 पास होना चाहिए, नहीं तो 10 पास के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोग ध्यान से देखना। आप लोग देखो सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा रहा है कि राइफलमैन आर्मर और राइफलमैन बार्बर और राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन अन्य जिसको नर्सिंग असिस्टेंट बोला जाता है, और साथ ही साथ राइफलमैन वाशरमैन। इसमें सिंपल 10 पास मांगा है, इसमें कोई भी ITI सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। और ये सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है ना। तो इसी को लेकर हमारे पास काफी सारे लोग फोन किए थे। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा गया है वारंट ऑफिसर रेडियो और मैकेनिक, तो इसमें 12 पास मांगा है और 12 पास के साथ साथ मतलब 12 पास होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर लिखा गया कि आर क्लास 10 विथ डिप्लोमा, नहीं तो 10 पास होना चाहिए डिप्लोमा के साथ साथ, अगर 12 पास नहीं हो तो, ठीक है ना। और यहाँ पर बताया गया है वारंट ऑफिसर, इसमें भी मतलब 12 पास मांगा है, 12 पास के साथ साथ इसमें डिप्लोमा भी होना चाहिए। फिर नायब सूबेदार का दिया है, तो इसमें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग एक बात अच्छे से समझने का जरूरत है। जब सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आसाम राइफल 10 पास वाली भर्ती के बारे में बताया जा रहा है, तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। पहले भी मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा चुका हूं, लेकिन उस नोटिफिकेशन में कहीं भी आसाम राइफल का साइन मोहर नहीं लगा था। लेकिन ये जो डाउनलोड नोटिफिकेशन लिखा गया ना, यहाँ पर जो क्लिक हियर लिखा गया है, जब इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो दोबारा आसाम राइफल का पूरा नोटिफिकेशन खुल के आप लोग के सामने आ जाएगा। और इस बार आसाम राइफल का देखो यहाँ पर मोहर और साइन वाइन सब लगाया गया है, तो ये पूरा का पूरा वेरीफाइड हो गया है, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट पर तो 10 पास वाली भर्ती के बारे में बता दिया गया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो लिखा गया होगा ना, उसी का मान्यता प्राप्त होगा। तो इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी लिखा गया है मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एक बार पहले भी दिखा चुका हूँ और दोबारा भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर सभी ट्रेडों के बारे में लिखा गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट के बारे में बताया गया है, फिर ट्रेड रिलीजियस टीचर के बारे में बताया गया है। वही सारा का सारा ट्रेड है। इसमें मतलब कोई ऐसा ट्रेड है ही नहीं जो सिंपल 10 पास से हो, मतलब 10 पास के साथ साथ ITI होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, सभी पोस्टों में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर क्लर्क वाला नहीं है, वाशरमैन वाला नहीं है, ENA वाला नहीं है। इस नोटिफिकेशन में मतलब वो पूरा का पूरा पोस्ट नहीं दिया है जो सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा रहा है। सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ये दिखाया जा रहा है कि आसाम राइफल में 10 पास से इसमें ऑनलाइन करा सकते हो, 12 पास से इसमें ऑनलाइन करा सकते हो, और इसमें ITI का सर्टिफिकेट मांगा है, इसमें डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा है। लेकिन जब आसाम राइफल का रियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, जिसमें आसाम राइफल का पूरा मोहर ओहर लगाया गया है, तो उस नोटिफिकेशन में पुराना जो बताया गया था ना, जिस ट्रेड के बारे में बताया गया था कि मतलब अगर आप 10 पास हो, सिंपल 10 पास हो, आपके पास कोई ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसमें ऑनलाइन नहीं करा सकते हो। तो मतलब जो नोटिफिकेशन है उसमें तो पुराना वाला ही दिखा रहा है, लेकिन सरकारी रिजल्ट पर मतलब 10 पास वाला भी दिखा रहा है और क्लर्क वाला भी दिखा रहा है, और साथ ही साथ बार्बर वाला, वाशरमैन वाला और ENA वाला, मतलब पूरा का पूरा सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा रहा है। तो इसको देखकर काफी सारे लोग परेशान हो चुके हैं। तो हमें लग रहा है ना कि ये जो सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डाला गया है, जो लोग टाइपिंग वाइपिंग किए हैं, शायद वो लोग मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि यार जो रियल नोटिफिकेशन में दिखाता है ना वही सही रहता है। क्योंकि आसाम राइफल का खुद का एक वेबसाइट होता है, सरकारी रिजल्ट तो अलग है और आसाम राइफल एक अलग है। तो जितने लोग भी इसको लेकर परेशान होना, आप लोग को ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। लेकर आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होना। अगर नहीं ऑनलाइन होगा तो सुबह से हमारे पास पहले एक सब्सक्राइबर फोन किया, वो बोला नीलेश भाई 10 पास वाला भर्ती आ गया, तो मैं तुरंत जाकर चेक किया हूँ, अभी जस्ट चेक किया हूँ, तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। फिर पुराना नोटिफिकेशन जाकर देखा हूँ, फिर जो लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन है उसको जाकर देखा हूँ, तो उसमें पुराना वाला दिखा रहा है। तो फिर दोनों को लेकर मैं खुद कंफ्यूजन में पड़ गया हूँ। आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि एक बार जो ऑनलाइन करते हैं ना, उनसे पूछ लेना कि आखिर में मैटर क्या है, ठीक है ना। और आप लोग भी अपना पढ़ाई करते रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लोगे अगर पढ़ाई करते रहोगे तो, ठीक है ना। अर्जेंट टाइम में थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत है, सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अपना तैयारी हो रहा है, आप लोग भी तैयारी करते रहो। दिक्कत तो सभी लोगों को होता है जो लोग तैयारी करते हैं,
बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। हम लोग भी पढ़ाई में लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे पहले जैसा ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है, तो बस टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जितना लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए जितना भी जीके जीएस रहता है वो पूरा का पूरा मैं इकट्ठा कर चुका हूं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मिल जाएगा इंडियन आर्मी वाले बंदे को। और आसाम राइफल जो कुक होता है, जो अन्य होता है, वाशरमैन होता है, इसका जितना भी ट्रेड टेस्ट है ना, पूरा का पूरा ट्रेड टेस्ट में इकट्ठा कर चुका हूँ। तो 10 पास वाला ऑनलाइन होने लगेगा तो पूरा ट्रेड टेस्ट भी मैं आप लोग को दे दूंगा। बस आप लोग को पढ़ना है, मटेरियल मैं खोज दिया हूँ, ठीक है ना। तो एक बार जाकर ऑनलाइन वाले से आप लोग पता कर लेना। अभी तो मैं जैसे ही सारी चीज़ें देखा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग को बता दिया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।